सुदर्शन चक्र। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के बारे में सभी जानते हैं। सुदर्शन चक्र को बेहद शक्तिशाली कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जिस पर भी सुदर्शन चक्र छोड़ते थे वो इसे अपने उद्देश्य को पूरा करके ही आता था। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था कि जिसे छोड़ने के बाद यह लक्ष्य का पीछा करता था और उसका काम तमाम करके ही वापस आता था। इस चक्र को विष्णु की तर्जनी उंगली में घूमते हुए बताया जाता है, लेकिन सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण का सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर महाभारत के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ और अब सुदर्शन चक्र कहाँ है। सबसे पहले बात करते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण आखिर कैसे हुआ था। दोस्तों, इसके निर्माण के पीछे भी कई अलग अलग मान्यताएं हमारे पुराणों में आपको मिल जाएंगी। वहीं धार्मिक ग्रंथों में सबसे विनाशक हथियारों में इसका नाम लिया जाता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण से पहले सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास था और बाद में यह श्री कृष्ण के पास आ गया। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के बाद से सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के पास पहुंचा था। सुदर्शन चक्र के बारे में भागवत पुराण वर्णन मिलता है कि किसी भी चीज को खोजने के लिए यह सक्षम था। साथ ही इसे सबसे विध्वंसक अस्त्रों में से एक माना जाता है। इसे भगवान श्री कृष्ण के क्रोधित होने पर दुर्जनों के संहार के लिए किया जाता है। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान विष्णु ने नहीं बल्कि भगवान शिव ने किया था। इसके निर्माण के बाद शिव ने यह चक्र भगवान विष्णु को सौंप दिया था। इस संबंध में शिव पुराण के कोटि युद्ध संहिता में एक कथा का वर्णन है। जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ गया तब सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए। फिर भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की विधिवत आराधना की और वे उनके 1000 नामों से उनकी स्तुति करने लगे। प्रत्येक नाम पर एक कमल का फूल भगवान शिव को चढ़ाते थे। तब शिव ने विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए गए 1000 कमल के पुष्पों में से एक छिपा दिया और एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु उसे ढूंढने लगे, लेकिन वह फूल नहीं मिला। तब विष्णु ने उस फूल की पूर्ति करने के लिए अपना एक आंख निकाल कर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। विष्णु की भक्ति देखकर भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब भगवान विष्णु ने दैत्यों को समाप्त करने के लिए एक अजय अस्त्र का वरदान मांगा, जिसके बाद भगवान शंकर ने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। अब बात करते हैं कि महाभारत के बाद आखिर कहाँ गया सुदर्शन चक्र। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अस्त्र नहीं उठाया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने अस्त्र शस्त्र उठा लिए तो उनके सामने कोई नहीं टिक पाएगा, सभी मारे जाएंगे। और कृष्ण चाहते थे कि दोनों पक्षों को बराबर का मौका मिलना चाहिए, परंतु कृष्ण के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिससे वो एक पल में ही युद्ध की समाप्ति कर सकते थे। दोस्तों, वो था भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद वह लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। सुदर्शन चक्र शत्रु पर चलाया नहीं जाता, यह प्रहार करने वाले की इच्छा से भेजा जाता है। यह चक्र किसी भी चीज को खत्म करने की क्षमता रखता है। परंतु हमारा सवाल यह है कि महाभारत के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ। पुराणों में लिखा है कि कलयुग के अंत के समय जब बुराई अपने चरम पर होगी तब भगवान परशुराम और हनुमान जी कल्कि अवतार के साथ आएंगे और उन्हें प्रशिक्षण देंगे। तब युद्ध में कल्कि अवतार सुदर्शन चक्र को धारण करेंगे और उसका उपयोग करेंगे, जिससे वह बुराई का अंत कर देंगे। परंतु अगर हम ऋग्वेद में बताए गए सुदर्शन चक्र का वर्णन देखें तो सुदर्शन चक्र ऐसा अस्त्र नहीं था जैसा हम समझते हैं। उसमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र समय के चक्र को कहा गया है। इसी का इस्तेमाल भगवान विष्णु करते हैं। समय के अंतराल का उपयोग कर वह किसी विरोधी को शक्तिहीन कर देते हैं। दोस्तों, महाभारत में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था तब सुदर्शन चक्र के इस्तेमाल से ही समय को रोक दिया था। तब रुके हुए समय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता का पूरा ज्ञान दिया था। अगर हम ऋग्वेद के ज्ञान से समझें तो सुदर्शन चक्र कोई भौतिक अस्त्र था ही नहीं जो कोई और उसे धारण कर सके। ये सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु का गुण है जो हमेशा उन्हें और उनके अवतारों के साथ ही रहेगा। इसलिए जब कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा और भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे तब उन्हें ही सुदर्शन चक्र मिलेगा। पुराणों की माने तो कल्कि अवतार को सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम के द्वारा दिया जाएगा। वो आज भी जीवित हैं। वो ही हनुमान जी के साथ मिलकर बुराइयों का नाश करने के लिए कल्कि अवतार को प्रतिष्ठित करेंगे। दोस्तों, इसके बारे में क्या आपने कभी किसी पुराण में सुना है? इसके बारे में अपने विचार कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सुदर्शन चक्र के बारे में यह जानकारी हर भारतीय को मिलती रहे। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आपका इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।